आदाब नाज़रीन, मैं हूं वहीद जिलानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम महकती सुबह। हर सुबह खास मेहमान साहब से मुलाकात कराते हैं। किसी भी क्षेत्र में किसी का भी कंट्रीब्यूशन हो, उस कंट्रीब्यूशन पे बात करते हैं और उस पर्सनैलिटी की शख्सियत के बारे में आपको जानकारी देते हैं। आज हम बेहद खुश हैं कि हमारे साथ एक बहुत ही नौजवान सिंगर और सॉन्ग राइटर अशफाक कावा जुड़े हैं। सुबह सुबह उनके हम बहुत ही प्यारे नगमे सुनेंगे और उनसे बात भी करेंगे। अशफाक, आपका स्वागत है प्रोग्राम महकती सुबह में। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस ठंड में हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। हमारी पूरी टीम की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया। अशफाक, सभी लोग आपको जानते हैं, आप सोशल मीडिया के थ्रू ज़्यादा आप छाए हुए रहते हैं। हम आमतौर पे इस प्रोग्राम में जो भी शख्सियत को बुलाते हैं उनसे पूछते हैं कि आप कहाँ से हैं, कहाँ पढ़ाई हुई, लेकिन ये सब चीज़ें आपसे नहीं पूछेंगे। आपसे इतना पहला मेरा सवाल होगा कि हमारे नाजरीन की दिलचस्पी के लिए बता दीजिए कि आप कोई शौक़ कैसे हुआ मौसीकी से जुड़ने का और कब से आप इस फील्ड से वाबस्ता हैं? पहले तो बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका और ख़ासकर आपका कि वैसे तो एक स्टूडेंट हूँ मैं और आपको ही देख के, जैसे बाकी सिंगर्स हैं जिनको देख के मैंने सीखा है थोड़ा बहुत और आज सबके सामने मैं थोड़ा बहुत गाता हूँ। तो अगर इस चीज़ की बात हम करें, शौक़ तो बचपन से ही इस चीज़ का था जी। और दूसरा क्या है कि कुछ चीज़ें नेचुरली होती है, अल्लाह की तरफ से होती है। बिल्कुल सही। तो शौक़ अगर स्टार्ट की बात करें, मैं जैसे दरसगाह जाते थे तो दरसगाह में हमेशा हमें बोला जाता था कि जब शब जुमा होता था कि आप कोई नात वगैरह सुना दो जी। तो फिर उसके बाद वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद जो ही मैंने 8 तक तो मैं बहुत ज़्यादा डरता था। असेंबली पे उठाते थे तो मैं ज़्यादा नहीं उठता था, मैं बहुत ज़्यादा डर जाता था उस टाइम, बिकॉज वहाँ बहुत सारे बच्चे होते थे। वहाँ पे इंसान थोड़ा सा डर जाता था कि बहुत सारे गलत ना हो जाए कोई चीज़। तो फिर क्या हुआ कि मैट्रिक जब मैंने किया, फिर उसके बाद ये हायर सेकेंडरी से स्टार्ट हो गया अच्छे से। वहाँ पे मॉर्निंग असेंबली होती थी। तो एक छोटा सा किस्सा मैं आपको बताऊंगा। ज़रूर। एक दिन क्या हुआ कि लेट हो गया था हमें, सुबह स्कूल जब जाना था, मॉर्निंग असेंबली लगी हुई थी। तो जो हमारे हेडमास्टर साहब थे, उसने जब जो लेट आता था फिर खड़े रखते, आप यहाँ पे बैठो, अब आपको मार पड़ेगी। इस दिन तो मार वार नहीं पड़ी, बट जो भी लड़के थे सबने एक चीज़ किया कि अब सबों को बताया गया कि अब आपको आज मॉर्निंग असेंबली पे आना है, चाहे आपको आए कुछ या नहीं आए। तो 1-2 आ गए, उन्होंने थोड़ा सा सुना दिया टॉपिक वगैरह। तो मेरी बारी, मुझे तो एक ही चीज़ आता था। अब ऐसे करके मैंने दिल को दिलासा दिया, अब तो आ गया है तो सुना दो कुछ। तो उस टाइम मैंने नात सुना दिया था। फिर हेडमास्टर साहब शौक रह गए, ये क्या, मतलब मैंने इसको ऐसे ही, मुझे लगा इसको गलत होगा तो मैं फिर इनको पीटूंगा और सेकंड टाइम इनको फिर मार पड़ी। बट वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे और जितने भी फिर वहाँ पे बच्चे थे अप्रिशिएट सबों ने किया। तो वहाँ से फिर आहिस्ते आहिस्ते ये सिलसिला हायर सेकेंडरी, फिर उसके बाद होटल मैनेजमेंट मैंने किया था वहाँ पे, और बस ये सिलसिला वहीं से शुरू हुआ। जी बिल्कुल। अच्छा अशफाक, हमारे देखने वालों को और मुझे ख़ासकर ज़ाती तौर भी, जो हमारा स्टाफ यहाँ पे भी, इनको भी इश्तियाक होगा कि बातें तो हम करेंगे, लेकिन इस महफिल की जो बाकायदा शुरुआत है ना, आपके गाने से करें। कुछ शुरुआत में सुनाइए हमारे नाजरीन के लिए, जो भी आपको पसंदीदा गाना हो। क्या बात है।
पोष मत जानान त्रवित कुत गच्छक या दिलस अरमान थवित कुत गच्छक पोष मत जानान त्रवित कुत गच्छक या दिलस अरमान थवित कुत गच्छक अश्मति जानान त्रवित या दिलस अरमान थवित कुत गच्छक द्राक्ष्यो दुनियानो तो ठहराव कर 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 सासुबद दिल बरे खलगत कुत गच्छक या दिलस अरमान थवित कुत गच्छक पोष मत जानान त्रवित कुत गच्छक या दिलस अरमान थवित कुत गच्छक। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। शुक्रिया। आप गाते हैं, अल्लाह करे आपके गले में और मिठास आए और इंशाल्लाह। बहुत सारे मकबूल गाने हैं आपके, और भी गाने आप हमारे समाज को दें, हमारे म्यूजिक लवर्स के लिए पेश करें। बहुत ही सुंदर गाया आपने। अशफाक, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, ये हम सब जानते हैं। बिल्कुल। लेकिन बहुत सारे लोग, बहुत सारे फनकार, बहुत सारे आर्टिस्ट अपना फन प्रमोट करते हैं सोशल मीडिया के जरिए। जी बिल्कुल। हम सब जानते हैं ये। लेकिन आपको एक ये श्रेय जाता है मेरी नज़र में, जो मेरा ओपिनियन है अपना, आपने इस सोशल मीडिया को सही तरीके से इस्तेमाल किया। जी बिल्कुल सही है ना जी। क्योंकि हम आए दिन देखते हैं कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं कि हमें अच्छी नहीं लगती, लेकिन आपकी जब चीज़ें देखते हैं तो आप माशाल्लाह सारी खूबसूरत चीज़ें हैं आपकी। प्यार करते हैं सभी। प्यार करते हैं, और इसलिए कि आपने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे ऐसा अभी क्या है कि मैंने जब इस चीज़ की शुरुआत की थी जी, तो राज यही है कि पहले तो आप एक चीज़ करो, पहले तो अच्छे से सीखो। तो हम ऐसा हमारा सीन था कि हमने किसी से उतना सीखा नहीं था जी। जितना भी हमने सीखा है वो सुन के या यूट्यूब से क्लासेस थोड़े बहुत लेके, थोड़ा सा बाकी जो नेचुरली चीज़ें थी वो जी। और दूसरा अभी जो राज है, हमेशा मैं पहले म्यूजिक लवर बहुत अच्छा हूँ। अच्छा। मैं सुनता हूँ बहुत ज़्यादा, जितने भी सिंगर्स होते हैं जिनके गाने आते हैं आए दिन, या पुराने ओल्ड गाने, या इवन कि मैंने बहुत सारे आपके गाने सुने हैं जी, शुक्रिया। या हमारे बहुत सारे ऐसे सिंगर जिनके मैंने गाने सुने हैं। तो पहले मुझे लगता है कि एक सुनने वाला एक सिंगर अच्छा होना चाहिए, बिकॉज आप चीज़ों में फ़र्क पहले जानो कि क्या सही है क्या गलत है। और दूसरा उसके बाद हमेशा मैंने कोशिश की, रिक्रिएट गाने तो मैंने बहुत सारे ऐसे किए, बट उसके साथ साथ मैंने कोशिश की कि नहीं, अगर हम रिक्रिएट गाने करते हैं तो अपना क्या है। ये तो सही है मैं आपका कोई गाना गाऊं, इवन कि मुझे बहुत ज़्यादा एक गाना पसंद है, दई खर कर अस्पताल, जी, शुक्रिया। आप ही का गाया हुआ है। और हम तो वहाँ पहुँच ही नहीं सकते, बट ये चीज़ है कि हम ट्राई करते हैं कि हम ऐसा गाए। बट उसके साथ साथ मुझे लगा कि ऐसे बहुत सारे खूबसूरत गाने हम इस पे तो एक नाम आया है, वही उस्ताद वहीद जिलानी साहब ने इस गाने को गाया है। चाहे मैं गाऊं, हम कुछ करें, हाँ। चाहे मैं गाऊं दूसरा गाए, तो एक ही नाम है इसमें कि उस्ताद कौन है जिसने पहले इस गाने को गाया। तो कोशिश मेरी हमेशा यही चीज रही कि मैं अपने गाने, अपनी कंपोजिशन, जो लिरिक्स है या कंपोजिशन है, मैं खुद बना लूं। हाँ। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो एक अच्छी चीज़ है मुझ में कि मैं लिखता हूँ, कंपोज करता हूँ थोड़ा बहुत, और लोगों के सामने वो चीज़ें एक बहुत अच्छी बात है आप में कि आप
इसीलिए ज़्यादा मकबूल हैं कि आपने जो बेशक कवर सॉन्ग्स बहुत गाए आपने, लेकिन अपने भी गाने आपने कंपोज किए और लोगों तक पहुंचाए। ये बड़ी बात है। अच्छा अशफाक जी, हर एक माँ बाप का सपना होता है जब उनका बच्चा पढ़ता है, सही, पढ़ाई के दौरान वो सोचते रहते हैं, प्लान्स बनाते रहते हैं, मेरा बेटा ये करेगा वो करेगा, जी, है ना, मतलब कहीं डॉक्टर बनेगा, वो बनेगा, ये बनेगा। लेकिन उनका जब आप कामयाबी पे आ गए, बुलंदियों पे आ गए कि अशफाक का नाम हो गया, अशफाक अच्छा सिंगर है, उनका क्या रिएक्शन था? और दूसरा सवाल इसके साथ ही मेरा होगा आपके लिए कि अगर आप आर्टिस्ट न बनते तो क्या बनते? सही, मैं पहले जो पहला सवाल आपने किया था जी, वो उसका मैं जवाब देता हूँ। देखो, हर एक माँ बाप को शौक होता है कि हमारा बच्चा कुछ करे, अच्छा करे, हाँ, ना कि बुरी चीजों में कहीं फंसे। सही। तो मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग्ड हूँ, ये सबको पता है जी। तो हमारा भी यही होता था कि पढ़ाई लिख के नौकरी करें और अपनी जिंदगी से पढ़ाई लिखाई, और दूसरा कि हमारे पास एप्पल्स के बाग वगैरह है, हाँ, वह तो अगर पढ़ेगा नहीं तो इसी के साथ रहेगा, वो बिजनेस काम का वो बिजनेस करेगा, उसके साथ रहेगा। तो क्या है कि मेरे बाप बाप का जो ये था, हाँ, पढ़ने में मैं उतना ज्यादा अच्छा नहीं था, बट ये चीज है कि हर एक उनका भी यही शौक था कि कुछ करे लाइफ में, जैसे ये कल ऐसे कामों में ना फंसे जिससे ये भी प्रॉब्लम में फंस जाए और हमारा नाम भी लोग उस नजर से, गलत नजर से देखे। तो पहला ही जो मेरा उस टाइम इंटरव्यू था, मैं म्यूजिक के साथ जुड़ा था, बट इन्होंने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, मेरी फैमिली, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, सबों ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। और दूसरा क्या है कि पहला ही जो इंटरव्यू किया था ETV उर्दू न्यूज़ 18 ने किया था, जब ये मेरे घर पे आए तो मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश हो गई। देखो, आज हमारे बेटे ने ऐसा काम किया कि मीडिया यहाँ पे आ गया, और उनसे इंटरव्यू लिया गया, तो कहीं ना कहीं उनको इतनी ज़्यादा खुशी मिली अंदर से कि नहीं, हमारा बेटा कुछ कर रहा है। अगर कोई अलग ही चीज़ इसने की, बट आज मीडिया हमारे घर पे है, आज हमें 10 देख रहे कि नहीं, इसका माँ बाप जो हमने सोचा नहीं था वो आज अशफाक ने कर दिखाया। अच्छा, अगर आप फनकार ना बनते तो क्या बनते? मुझे लगता है या तो मैं किसी शॉप पे होता या तो ऐसे ही या कुछ और, हाँ? या कुछ और ऐसे ही जो नॉर्मल चीजें हैं, बिजनेस या एप्पल बिजनेस है, उसके साथ होता कहीं ना। अच्छा अशफाक जी, मैं आपसे मैं खुद आपका बड़ा अच्छा एडमायरर हूँ, मुझे बहुत अच्छे गाने लगते हैं आपके, क्योंकि आपकी आवाज़ में ऐसी कशिश है और मिठास है, क्योंकि हमारा भी यही फ़र्ज़ बनता है कि ये फ्यूचर आपके हाथ में, हमारा जो संगीत है आपको ही आगे ले जाना है। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, शायद आपको अजीब लगे, लेकिन आपको जवाब देना पड़ेगा। जी जी। अगर आपको जम्मू कश्मीर का कल्चरल हेड या म्यूजिक का हेड एक हफ्ते या एक दिन के लिए बनाया जाए या एक महीने के लिए बना दिया जाए, आप कौन सी चीजें ठीक करना चाहेंगे हमारे इस संगीत के हवाले से? संगीत के हवाले से मैं पहले कोशिश करूंगा कि जो हमारा फोक है जी, मैं कोशिश करूंगा पहले उसी चीज को प्रमोट करने की, तरजीह देने की, और उसके साथ अपनी लैंग्वेज जो है उसको कोशिश करूंगा कि बाहर जो स्टेट्स है वगैरह वहां पे प्रमोट करूं इस चीज को, ताकि लोगों को पता चले कि कश्मीरी लैंग्वेज भी एक ऐसी लैंग्वेज है जो पुराने जमाने से, इसका नॉलेज लोगों को पता चले कि ये क्या है। और दूसरा जो मेरे ये है कि मैं कोशिश करूंगा कोलैबोरेशन करने की, जितने भी नए और पुराने सिंगर हैं इनके बीच में, ताकि जो हमारे पुराने सिंगर हैं वो भी इस चीज में आए, और उनकी वजह से क्या है कि जो नए सिंगर बने हैं उनको भी पता चले कि नहीं, हमारे पीछे भी बहुत कुछ है जो लोगों ने अभी अच्छे से सीख मिले उनसे, बिल्कुल, क्या जो लोगों ने अच्छे से अभी देखा नहीं। सही बात। तो यही चीजें मैं करना चाहूंगा। बहुत अच्छी बात है। अशफाक जी, एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है इस प्रोग्राम में। ब्रेक के बाद आपसे और गाने सुनेंगे और बातें करेंगे। तो नाज़रीन, आज हमारे स्टूडियो में है अशफाक कावा, एक बहुत ही टैलेंटेड और यंग सिंगर और सॉन्ग राइटर हैं। इस ब्रेक के बाद उनसे फिर जुड़ जाते हैं। आपका एक बार फिर से स्वागत है प्रोग्राम महकती सुबह में। आज हमारे साथ जुड़े हैं अशफाक कावा, एक बहुत ही टैलेंटेड और मशहूर गायक हमारे कश्मीर के हैं। बहुत सारे नगमे इन्होंने गाए हैं, बहुत मकबूल आर्टिस्ट हैं हमारे इस जम्मू कश्मीर के। अशफाक, आपसे मैं जानना चाहूँगा, आपके बड़े लोग फैंस हैं,
फैन फॉलोइंग आपकी फैन बड़ी नहीं है। कहेंगे, प्यार करते प्यार हैं। क्या प्यार करने वाले लोग हैं, आपके गाने सुनते हैं। अब बहुत सारे लोगों के चहेते हैं, फेवरेट हैं। जी आपके कौन से लोग इंस्पिरेशन रहे हैं या फेवरेट रहे हैं? देखिए, क्या हैं अभी? अगर कश्मीर में बात करें, मैंने हमेशा जिक्र की है, एक तो उस्ताद वहीद जिलानी साहब, बहुत बहुत और शुक्रिया। दूसरा जो है हमारे विजय कुमार मल्ला साहब, माशाल्लाह बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। और अगर बाहर की बात करें, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब, और ऐसे नए सिंगर अरिजीत सिंह या सोनू निगम है, या ऐसे सिंगर्स है जो जिनको मैंने सुना है बहुत ज़्यादा, उनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा, आप जो अभी इस कामयाबी पे आए हैं, इसका क्रेडिट किसको देना चाहेंगे आप? क्रेडिट देना चाहूँगा खासकर जो कश्मीरी पीपल है इनको, हाँ। बिकॉज इन्होंने मुझे बहुत पुशअप किया जी। मुझे मेरे गाने सुने और मेरे गानों को बहुत ज़्यादा प्यार दिया। बिकॉज मैं जिस टाइम मैंने इस चीज़ की शुरुआत की थी, मेरा कोई सुनने वाला नहीं था। मुझे लगता है अगर फैमिली को भी पता चला, जब वीडियोस वायरल होने लगे, फिर वो मेरी फैमिली तक पहुंचने लगे। जी। तो पहला क्रेडिट मैं इन्हीं को देना चाहूंगा, बिकॉज लोगों को जिन्होंने आपको प्यार दिया, इन्होंने पसंद मुझे किया। बहुत ज्यादा प्यार बहुत दिया। अच्छी बात है ये ज़्यादा। सब, क्योंकि लोगों का प्यार ही सबसे बड़ा इनाम और अवार्ड होता है एक फनकार के। और इन्हीं की वजह से मैं हूँ अभी। ये सही बात है। आप एक वास्ट दायरे में जाना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों तक आपकी रीच है सोशल मीडिया के थ्रू। बिल्कुल। अच्छा अशफाक जी, एक अच्छा म्यूजिक वीडियो बनाने के लिए आपको कितना टाइम दरकार रहता है? देखो, मुझे लगता है सबसे ज्यादा टाइम मुझे ही लगता है। हाँ, इसीलिए मैंने ये सवाल भी पूछा आपसे। मेरे बहुत सारे, जितने भी अभी तक मेरे गाने रिलीज हो गए जो मैंने खुद लिखे, मैंने पहले 2 साल 1.5 साल मैंने इन पे ऑडियो पे काम किया। मैं छोटी छोटी चीज़ों को देखता हूँ कहीं, बिकॉज जब एक अरेंजर या कोई कंपोजर जब रोज ये गाना सुनता है तो सेम चीज़ें लगती है। फिर जब इसमें थोड़ा सा टाइम गैप हम देते हैं, फिर इंसान अच्छे से ऑब्जर्व करता है। खूबसूरती आती है उसमें। फिर थोड़ा सा इंसान सोचता है, नहीं यहाँ पे ये गलत है, उस टाइम तो मुझे नहीं दिखा, बट यहाँ पे ये गलती है। इसको टाइम मिलता है कि जो चीज़ें गलत हो चुकी थी उनको अच्छा करने और ज्यादा रियाज करने का, प्रैक्टिस करने का मौका प्रैक्टिस करने का। और दूसरा, मैं तो पहले डेमो करता हूँ, उसके बाद दूसरी रिकॉर्डिंग करता हूँ, तीसरी रिकॉर्डिंग पे मैं फाइनल करता हूँ फिर। बिकॉज मैं नहीं चाहता कि हम अगर दूसरे साइड से हर एक चीज परफेक्ट कर रहे, मेरी वॉइस में या कहीं पे मेरी ऐसी प्रॉब्लम, उस वजह से फिर इसमें वो सब पूरा गाना खराब हो जाए। तो मैं नहीं आप जब एक गाने का इंतखाब करते हैं, क्या आपको सारी फैसिलिटीज़ अपने कश्मीर में मिलती हैं जो एक आर्टिस्ट के लिए चाहिए? जैसे साउंड ट्रैक में चाहिए, म्यूजिशियंस चाहिए, मिक्स मास्टरिंग चाहिए, फिर वीडियो करने के लिए जो टेक्निकल फैसिलिटीज़ हैं, आपको सारी यहीं पे मिलती हैं कि आपको कहीं और भी जाना पड़ता है? देखो, बहुत सारी चीज़ें अभी भी हमें बाहर से ही अरेंज करनी पड़ती है। तो और दूसरा है कि सब चीज़ें जो खर्चा वगैरह है सब अपनी जेब से करना पड़ता है। ऐसा कोई इदारा नहीं जो इसमें हेल्प करता है, स्पॉन्सर करता नहीं, आप गाने कर दो। इवन की करनी चाहिए कि बिकॉज हमारी लैंग्वेज प्रमोट हो रही है, इसके लिए तो कहीं ना कहीं होना चाहिए। बट एक चीज़ है कि ये जो चीज़ है, मुझे बहुत सारे ऐसे, कहीं मुझे कोई लाइव इंस्ट्रूमेंट करना होता है, मैं मुंबई से करवाता हूँ लाइव इंस्ट्रूमेंट, बिकॉज यहाँ पे अवेलेबिलिटी है ही नहीं ज़्यादा। सही बात। और विजुलाइज हमें करना होता है। हम तो कोई कैमरा है, मैं तो 3 साल 4 साल से उसी कैमरा से अभी भी शूट कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा अपग्रेड थोड़ा सा दिन ब दिन हो जाए। बट वो चीज़ें अभी नहीं है। इंशाल्लाह आइंदा हो जाएंगी, आगे वो चीज़ें भी इंशाल्लाह। आप अच्छे गाने करते रहे, अच्छी चीज़ें आएंगी इंशाल्लाह। अच्छा अशफाक, अभी तक जब आप अपने करियर पे नज़र पीछे दौड़ाते हैं, आपका सबसे फेवरेट म्यूजिक वीडियो या गाना कौन सा रहा है? देखो, सब ये तो अपना में आपकी जो बिल्कुल मेरे ऐसे सब गाने जो भी मैंने कंपोज किए, लिखे हैं, सब गाने मुझे पसंद है। बट एक ट्रैक जो है, जो मुझे लगता है जब तक मैं सिंगर हूँ, एक कंपोजर हूँ, तब तक मुझे लगता है वो गाना मेरा फेवरेट रहेगा, वो कंपोजिशन मेरी फेवरेट रहेगी। चंद लाइनें हमें सुननी है आपसे। जी बिल्कुल, सुनाता हूँ। ये गाना खासकर कश्मीरी माएँ जो है बहुत ज़्यादा उनको डेडिकेट करना ही चाहूँगा, बिकॉज हमेशा इस गाने को उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार मिला है और सबों ने इस गाने को बहुत ज़्यादा प्यार किया। बिस्मिल्लाह।
ललवणीचे माझी वाह वाह ललवणीचे माझी उमरन दाग कदा यखना बलाई लग है नंदबानिया रम्याने वाह वाह गोबरो निंद छत्र निचितर गतर नवंतम लहरा बुतूर बाकर नंदबानिया रम्याने ललवनी चमा जिथा सुकरार में गुजरा सहार में दिल से यकीन हो सुन वुछ हवा रचो महाराज मैनो सुकर्म युथनो मलाल रोजी यखना बलाई लग है नंदबा नियार ललवनी चमा जिथावी बहुत खूब बहुत खूब। और हमें भी मालूम है कि बहुत ही ज़्यादा गाना लोगों ने पसंद किया, इसको प्यार दिया, क्योंकि इसमें जो हमारी माएँ हैं उनके जज्बात वाबस्ता हैं और आपने बहुत ही खूबसूरती से इसको पेश किया था। बहुत बहुत शुक्रिया इस गाने को पेश करने के लिए। इशफाक, आपसे पूछना चाहूँगा कि म्यूज़िक के अलावा आपको किन चीज़ों में इंटरेस्ट है? म्यूज़िक के अलावा आपकी हॉबीज़ क्या हैं? बिल्कुल, क्रिकेट में बहुत ज़्यादा खेलता था। अभी भी जब टाइम मिलता है क्रिकेट में बहुत ज़्यादा खेलता भी हूँ जी। और पहले तो मुझे लेफ्टी के नाम से पहले बहुत जानते थे, फिर जब इस फील्ड में आए तो फिर इसके साथ फिर टाइम ही नहीं ज़्यादा मिला कि मैं क्रिकेट खेलने जाऊं या बाकी जो एक्टिविटीज़ है। बट एक चीज़ है मैं जिसके साथ अभी भी बहुत ज़्यादा जुड़ा हूँ, ट्रैकिंग में बहुत ज़्यादा करता हूँ। ऐसे नई नई जगह एक्सप्लोर करना, इवन कि बहुत सारे ऐसे लेग्स है कश्मीर में, करीब 50 लेग्स मैंने जहाँ पे मैं गया हूँ, जो खूबसूरत लेक जहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं, वहाँ आम लोग नहीं पहुँचते। बट शूट भी किया है वहाँ? शूट ज़्यादा वहाँ पे नहीं किया अभी तक, बिकॉज एक सेटअप लेना पड़ता है, वो थोड़ा सा उसमें टाइम होता है, टाइम लगता है। लगभग हम अगर किसी लोकेशन पे जाना होता है 2 दिन के लिए, 3 दिन, 1 दिन, 1.5 दिन पैदल जाना पड़ता है उन लोकेशंस पे। तो थोड़ा सा वहाँ पे जो इक्विपमेंट होते हैं तो मुश्किल हो जाती है लेने में। क्रिकेट हो गया आपका, ट्रैकिंग हो गया, ट्रैकिंग, नेचर के साथ बहुत ज्यादा लगाव है मुझे, बहुत ज्यादा। अच्छा इशफाक जी, वो कौन सा ड्रीम प्रोजेक्ट है आप जो आप ख्वाब में देखते हैं, आप जुड़ना चाहते हैं, आप कौन सा ऐसा बड़ा काम करना चाहते हैं? देखिए, संगीत के हवाले से। बिल्कुल, अभी माशाल्लाह जितने भी प्रोजेक्ट किए हैं मुझे लगता है सब अच्छे ही है, बड़े ही है। बट एक चीज़ है कि मैं कोशिश करता हूँ कि हमेशा ये चीज़ जिक्र भी की है, वो दिन कब आएगा जब मैं अपना कश्मीरी गाना जो है एक बड़ा प्रोजेक्ट
जिसपे सबों को नजर हो, नहीं ये गाना जब आएगा तो इंशाल्लाह इसमें अपनी जो लैंग्वेज है कश्मीरी लैंग्वेज वो प्रमोट हो जाए। वो प्रोजेक्ट मैं चाहता हूँ कि बॉलीवुड में मेरे गाने आने चाहिए, और वो भी कश्मीरी गाने ज्यादा, हिंदी ट्रैक कम। तो उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अभी तो 1-2 गाने आ रहे हैं मूवीज के। वेलकम कश्मीर हमारी एक मूवी है जो आने वाली है। उसमें मैंने टाइटल ट्रैक दिया है, इंशाल्लाह वो भी अभी किनका म्यूजिक है उसमें? म्यूजिक तो काबुल बुखारी साहब है, और कंपोज मैंने ही किया है वो गाना, और गाया भी मैंने ही है। तो वो शुरुआत है अभी बॉलीवुड में एंट्री करने की। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जब एक बड़ी मूवी बन जाए उसमें एक कश्मीरी गाना, वो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। जैसे बुमरो हुआ था, लाइक दैट। जी जी बिल्कुल। चलिए, अल्लाह करे आपका ये ड्रीम प्रोजेक्ट इंशाल्लाह पूरा हो जाए। अशफाक जी, एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है इस प्रोग्राम में। ब्रेक के बाद आपसे और गाने सुनेंगे और बातें करेंगे। तो नाज़रीन, आज हमारे स्टूडियो में है अशफाक कावा, एक बहुत ही टैलेंटेड और यंग सिंगर और सॉन्ग राइटर हैं। इस ब्रेक के बाद उनसे फिर जुड़ जाते हैं। आपका एक बार फिर से स्वागत है प्रोग्राम महकती सुबह में। आज हमारे साथ जुड़े हैं अशफाक कावा, एक बहुत ही टैलेंटेड और मशहूर गायक हमारे कश्मीर के हैं। बहुत सारे नगमे इन्होंने गाए हैं, बहुत मकबूल आर्टिस्ट हैं हमारे इस जम्मू कश्मीर के। अच्छा अशफाक जी, एक मुशाहिदा है, एक ओपिनियन है जी, मेरा भी है और मेरे कुछ और भी साथियों का है, कि आपके जो नगमे हैं उनमें जो हमारे ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स हैं कम दिखते हैं। इस पे आपका क्या कहना है? देखो, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, लाइक मैंने जब पहला गाना अपना किया था जी, वो रिक्रिएटिव गाना मैंने किया था, अफसोस दुनिया जी। तो उसमें मैंने एक वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट भी रखा, एक रखा जो कश्मीरी इंस्ट्रूमेंट रबाब मैंने रखा था। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मैं 2 इंस्ट्रूमेंट वेस्टर्न रखूंगा, एक तो मैं रखूंगा ये हर एक गाने में ये कश्मीरी। मैंने दिलबर किया था, दिलबर में मैंने 2 इंस्ट्रूमेंट रखे, एक तो रबाब भी रखा और संतूर भी रखा था मैंने। गाना बहुत चला। ऐसे ही बहुत सारे ये जो है पोशमत है, इसमें भी मैंने रबाब रखा है। तो कहीं ना कहीं मैं अपने इंस्ट्रूमेंट्स में ये अपने गानों में लाइव इंस्ट्रूमेंट जो है सही भी है, एक फ्यूजन होना चाहिए जो हमारे वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स हैं और जो हमारे रिवायती जो साज हैं ट्रेडिशनल, बिल्कुल दोनों को लेके आप गाने बनाते हैं। बहुत अच्छी बात बनाता हूँ, क्योंकि नए तजुर्बे भी करने हैं, नए साज भी अपनाने हैं और अपना भी नहीं भूलना है। बिल्कुल। देखो क्या है कि एक टाइम था कि हम सुनते थे कश्मीरी गाने, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था कि कोई जो भी ऑडियंस है वो कहाँ पे सुने जी। तो सोशल मीडिया की वजह से ये चीजें जो है आसान हो गई। फिर जो गाने थे कश्मीरी गानों को बहुत कम पसंद करते थे, बिकॉज अच्छे से लोगों तक नहीं पहुंचते थे। हाँ, सही बात। तो क्या है कि जब से सोशल मीडिया आ गया तब तक तो 20% लोग जो है कश्मीरी यूथ जो है इसके साथ जुड़े थे। अभी 75% से ज्यादा यूथ जो है कश्मीरी गाने सुनते हैं। हाँ। बट इसमें हम कोशिश करते हैं कि अब हमने जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स है वो कम ना करें। मैं खुद की बताऊंगा कि मैं रखता हूँ इंस्ट्रूमेंट्स, मैं कोशिश करता हूँ कि लाइव इंस्ट्रूमेंट्स हमारे रहे गानों। अच्छा अशफाक, अभी तक आपने बहुत सारे वीडियोस किए, गाने किए हैं, अभी बहुत सारे गाने बना भी रहे होंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल। आपका सबसे जो मुश्किल प्रोजेक्ट रहा, जी, वो कौन सा गाना रहा? मुश्किल गाना रिसेंटली मेरा आपको ज्यादा मेहनत लगी या कोई दिक्कत आई ऐसी कि आपको याद होगा कि ये मुश्किल प्रोजेक्ट? जी बिल्कुल। मेरा रिसेंटली गाना आया था सितम जी। वो हमने किया था 3 जगहों पे हमने वो शूट किया था। ऋषिकेश, दिल्ली, मेरठ में किया था गाना हमने। तो कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी बीच में, प्रोड्यूसर वो बाकी चीज, वो एक गाना है जिसमें जो स्पॉन्सर हुआ था। हाँ। तो क्या है कि दिक्कतें क्या आ गई थी उस गाने में, उसका शूट किया था, थोड़ा सा एक मैसेज थी कि उसमें, बट कोशिश की थी हमने कि हम पॉजिटिव वे में उसको दिखाएं
तो उसमें मेहनत तो बहुत ज़्यादा लगी। ऑडियो में मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की। 1.5 साल से 2 साल से मैं उस ऑडियो पे काम करता हूँ। पहले लिरिक्स लिखना, कंपोज वो करना, 6-7 कंपोजिशन तो मैंने उसकी बनाई, फिर डिलीट की। अच्छा। और उसके बाद म्यूजिक जहाँ पे किया, 2 जगहों पे म्यूजिक किया, पसंद नहीं आया, उसके साथ भी टाइम हो गया। फिर दूसरे के साथ वहाँ म्यूजिक पसंद नहीं आया, वहाँ पर भी छोड़ दिया। अच्छा। फिर लास्ट में जहाँ पे किया माशाल्लाह वहाँ बहुत अच्छा बना। फिर रिस्ट्रिक्शन चीज उसमें क्या प्रॉब्लम आ गई थी, रिस्ट्रिक्शन एक आ गई थी कि सुसाइड का थोड़ा सा उसमें पार्ट था। इवन कि बहुत सारे ऐसे गाने, बिकॉज हम मैसेज दिखा रहे थे क्या है कि क्या चीजें होती है, फिर आप सोसाइटी में क्या सोसाइटी होना नहीं चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उसमें रिस्ट्रिक्शन आ गई थी। फिर वो गाना बैठ गया था। जहां वो 60 के दिन में चलता था, अभी वो 10 के चलता है दिन में, 10,000 व्यूज आते। तो इस प्रोजेक्ट के पीछे हमने बहुत ज्यादा मेहनत की और फॉल भी एक्सपेक्टेशंस थी वो नहीं मिला, वो नहीं मिली इस गाने में। बाकी ऑडियो में बहुत ज्यादा प्यार मिला, अभी भी उसके स्टेट्स वगैरह बहुत ज्यादा बनते हैं। अच्छा। बट ये चीज है कि एक तो हमने बहुत ज्यादा मेहनत के साथ वो चीज किया। 1 महीना में पूरा कश्मीर से बाहर था, ऋषिकेश, दिल्ली, वहां पे घूमना इस प्रोजेक्ट के पीछे। फिर जो हमने सोचा था, एक्सपेक्टेशन थी, वो कम मिली, वो नहीं मिली। बट ये चीज है कहीं ना कहीं, बट एक चीज इससे हमें सीख मिलती है कि नहीं, चाहे कई गाने आपके फ्लॉप भी हो जाएंगे, सही बात, बट ये है कि ये आपके लिए एक ऐसी मैसेज है कि नहीं, अगर आप ऐसा अच्छे गाने बना सकते हो, कभी गाने फ्लॉप भी हो जाएंगे कि हमें इम्प्रूव कहाँ पे करना है, प्रॉब्लम कहाँ पे है, इम्प्रूव हमें क्या चीजें करनी है। और ये जरूरी नहीं है कि हर फनकार के हर गाने सुपरहिट हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन गाना अच्छा होना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात। जी बिल्कुल। अच्छा इशफाक जी, आपकी नजर में आपसे पूछना चाहूंगा कि एक कामयाब फनकार के लिए कौन से ऐसे आर्टिस्टिक स्किल्स, जिसको हम कहते हैं, होना बहुत जरूरी है? पहले तो मुझे लगता है कि जो भी आर्टिस्ट होना चाहिए, सीखना जरूरी है। चाहे वो स्टार्टिंग में सीखे, बीच में सीखे, कहीं भी सीखे, बट सीखना जरूरी है। सीखना जरूरी है, लेकिन कामयाबी पे पहुंचने के लिए क्या जरूरी चीज है? नहीं, जो लोग करते हैं उससे अलग आपको करना पड़ेगा, तभी हाँ, सेम म्यूजिक तो सभी सेम करते हैं, बट आप में कौन सी ऐसी चीज है जो उन लोगों से आप अलग दिखते हो। तो मुझे क्रिएटिविटी जितनी आपकी चीजों में होगी, उतना आपको लोग पसंद करेंगे, तभी आपका एक चीज जो निखर के बाहर आएगा। नहीं, ये 4 चीजें हैं, ये आपका गाना इन चारों गानों से आ गया, बिकॉज इसमें क्रिएटिविटी बहुत सारी चीजें होती है, आप लोगों के हिसाब से चीजें बनाते हो, एक कल्चर का जो आप चीजें इसमें रखते हो, वो साथ साथ चलते हो, वो चीजें रखते हो। तो ये चीजें मेरे हिसाब से क्रिएटिविटी ज्यादा होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, तभी वो कामयाबी। और अच्छा म्यूजिक, अच्छा विजुअलाइज। बिल्कुल सही, वो आज के तकाजा है जमाने का। अशफाक भाई, एक और छोटे ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, ब्रेक के बाद आपसे फिर जुड़ जाएंगे। तो नाज़रीन, अशफाक कावा से फिर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। आपका एक बार फिर से खुशामदीद है प्रोग्राम महकती सुबह में। मैं हूँ आपका होस्ट वहीद जिलानी। आज हमारे साथ सुबह सुबह जुड़े हैं एक यूट्यूब सेंसेशनल सिंगर और यंग टैलेंट है हमारे कश्मीर का, अशफाक कावा। उनसे बात कर रहे हैं, उनके नगमे सुन रहे हैं। अशफाक, मुझे लगता है कि आगे बढ़ने से जो हमारे लोग देख रहे हैं, जी बिल्कुल, ये कह रहे हैं कि आप बातें कम करिए और गाने ज्यादा सुनाइए, कुछ और हो जाए आपकी आवाज में। जी हाँ बिल्कुल, एक गाना है जो बहुत बहुत ज्यादा लोग उसको पसंद करते हैं। आप इस तरह तो होश उड़ा न कीजिए, आप इस तरह तो होश उड़ा न कीजिए, यूं बेसब्र के सामने आया न कीजिए, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के। न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, न छेड़ो हमें,
हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं। सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं। दगाबाज हो तुम सितम डालने वाले, फरेबे मोहब्बत में जाने वाले। ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्ही को मुबारक। हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो। हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। उम्मीद है हमारे देखने वालों को बहुत पसंद आया होगा ये गाना। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से पेश किया। अशफाक, आपसे जानना चाहूँगा कि आपके करियर में कोई ऐसा स्टेज आया कभी कि आपने ये सोचा कि मुझे अब म्यूज़िक क्विट करना चाहिए? कभी आपको ऐसी मतलब चाहे कोई भी प्रॉब्लम की वजह से? जी जी बिल्कुल। देखो, बहुत बार इंसान ये चीज़ भी सोचता है कि जब कहीं चीज़ लाइक मैंने इस गाने की जिक्र की थी आपको जी, तो फिर लगा कि ऐसा अच्छा गाना है, लोगों ने कम प्यार किया, वो ये इसमें व्यूज कम, डिसअपॉइंटमेंट हो गया, डिसअपॉइंटमेंट हो गई हाँ इस चीज़ में। तो उस टाइम इंसान को लगता है सही है या नहीं, बट मैं हमेशा मैंने पॉजिटिव चीज़ें सोची है। मैंने सोचा नहीं, एक चीज़ हो गई, चलो अब कोई नहीं। मैं दिमाग में पहले ये चीज़ करके रखता हूँ, मेरे 3 गाने फ्लॉप हो जाएंगे जो भी आने वाले हैं। तो उस चीज़ से मुझे अंदर से वो मैं इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहता हूँ। वो एनर्जी आ गई, एनर्जी आती है। हाँ, ये चीज़ सोचो, चलो गाना हिट अगर हो भी जाए, बट आपके जहन में ये चीज़ें 3 गाने फ्लॉप हो जाएंगे जी, बट माशाल्लाह फिर गाने रिलीज ये हिट हो जाते हैं, तो वो दूसरी बात है फिर। बट ये चीज़ है कि बहुत मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ, ज्यादा ऐसा मेरे दिमाग में ऐसा कभी ख्याल नहीं आया। सही बात है, पॉजिटिव सोच के ही आर्टिस्ट चले तो वो बुलंदियां छू जाता है। उतार चढ़ाव तो आते हैं जरूर, बहुत सारे। आपको कभी गाने के लिए, वीडियो के लिए या ऑडियो के लिए पैसे नहीं होते। हाँ, बट मैं थोड़ा सा मतलब वही दिक्कतें मैं पूछना चाहता था। आती है, बट मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मैंने नहीं सोचा कि मैं नहीं करूंगा। मैंने सोचा नहीं, मैं करूंगा, चाहे आज कल परसों करना ही करना। आपके एफर्ट्स जारी रहे। मेरे एफर्ट्स जारी रहते हैं इस चीज के। माशाल्लाह। अच्छा अशफाक भाई, अभी जो कौन से नए प्रोजेक्ट्स पे आपका काम जी चालू बिल्कुल, अभी मेरा ऐसा ही और एक गाना आने वाला है, जैसे नंदबान था, टाइटल है उसका गुबरू जी, बहुत ही खूबसूरत गाना है। इवन कि ये गाना मैंने खुद नहीं लिखा है, मैंने इस गाने को कंपोज किया है। इवन कि तो मैंने सोचा मैं ज़्यादा कोशिश भी करता हूँ दूसरे जो लिरिस्ट होते हैं उनको भी मौका दूँ, तो ये गाना मुझे पसंद आ गया था, मैंने सोचा इसको कंपोज करते हैं। तो ये गाना जो है शूट वूट हमने कंप्लीट किया है, ये गाना आने वाला है। और दूसरा अभी जो है मूवी के साथ जो हमारा टाइटल ट्रैक आने वाला है, वो भी कमिंग सून है। अभी कुछ टाइम के बाद 1-1.5 महीने में मूवी रिलीज हो जाएगी, जितने भी सिनेमाज है इंडिया में सब जगह रिलीज बहुत जल्द है इंशाल्लाह। मतलब आप काम में लगे हैं इंशाल्लाह, हमारे जी बिल्कुल, देखने वालों को और म्यूजिक लवर्स को आपके और भी नए गाने और अच्छे गाने बिल्कुल। अभी मैंने कम से कम जो मेरे कश्मीरी गाने हो गए 16-17 मेरी अपनी कंपोजिशन, जो जिनका डेमो, जो म्यूजिक मतलब 50% म्यूजिक बन चुका है उनका, तो वो भी ऐसे गाने हैं, दूसरों के भी गाने हैं। और अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी 2 लेबल्स के साथ मेरा टाइप हो गया है जी, उनको दोनों के साथ 2-2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा, तो वो भी इसके साथ जुड़ा है। वो हिंदी गानों के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैंने किया। मैंने सोचा कि नहीं, अब प्लस हिंदी भी करते हैं, लोग हिंदी भी सुनने चाहिए, जितने भी इंडिया की ऑडियंस है या बाहर है उनको भी हिंदी भी सुनाए। नहीं, हम कश्मीरी लोग कश्मीरी गा भी सकते हैं और हिंदी भी इंशाल्लाह आगे ले जा सकते हैं। अच्छा अशफाक, आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो सोशल मीडिया है जी, एक ओपन प्लेटफॉर्म है सबके लिए। जी बिल्कुल, है ना जी। कोई कहीं कुछ भी लिख सकता है, कोई भी कमेंट आ सकता है, आपको तारीफें भी मिल सकती हैं, आपको क्रिटिसिज्म भी मिल सकता है, तनकीद भी। तो आपको कभी ऐसा कोई क्रिटिसिज्म हुआ
जो आपको अच्छा नहीं लगा कि ये कमेंट नहीं आना चाहिए था इस व्यूअर की तरफ से, और आपने उस तनकीद को, क्रिटिसिज्म को कैसे हैंडल किया? देखिए, बहुत पहले तो मैं ये चीज बताना चाहूंगा, अगर कश्मीर में किसी का क्रिटिसिज्म कम हुआ है वो मेरा हुआ है। हाँ। कम अगर बोले, बट कभी कभी ऐसी चीजें भी आती है, क्रिटिसिज्म होता है, उसमें अगर आपके 100 कमेंट्स आते हैं, 100 में से तो 5 कमेंट्स ऐसे आएंगे, बिकॉज आप अगर पॉजिटिव सोचोगे आपके लिए वो चीजें सही है, उसमें कोई ना कोई आपको ये कमेंट भी करेगा कि इस चीज में ये चीज प्रॉब्लम है। आपको नेगेटिविटी में उस चीज को नहीं लेना है, आपको देखना है कि अगर इसने कोई चीज, किसी चीज की जिक्र की है, कहीं ना कहीं शायद मेरे गाने में या मेरे वीडियो में वो चीज प्रॉब्लम होगी। आपको जो भी अगर तनकीद या क्रिटिसिज्म का फेस करना पड़ा कभी, तो आपने उसको पॉजिटिव में मैंने पॉजिटिव में लिया। मैं सोचता हूं कि नहीं, ऐसी चीजें भी आनी चाहिए, लोग ऐसा बोलना चाहिए कहां पे हमारी प्रॉब्लम है, बिल्कुल, ताकि आगे वीडियो में जो है उस चीज को हम ठीक करने की कोशिश सही करें। बात है, यही अप्रोच होना चाहिए एक आर्टिस्ट। मैं हमेशा पॉजिटिव की नजर से चीजों को देखता हूं। बहुत अच्छी बात है। अच्छा इशफाक भाई, आपके करियर में कोई ऐसा गाना आया है जो आपने लिखा है या कंपोज किया है, लेकिन उसके पीछे कोई रियल इवेंट आपकी जिंदगी से गुजरा है या आपके आंखों से गुजरा है? कोई रियल सिचुएशन को देख के आपने वो गाना लिखा और कंपोज किया? रियल सिचुएशन, जो गाना मैंने, जिस गाने की जिक्र की थी, जो सबसे नजदीकी गाना दिल के है जी, जो नुंदबान मैंने सुनाया था जी, इवन के मेरे चाचा थे जी, तो छोटी सी स्टोरी एक है, वो अक्सर बीमार रहते थे बहुत ज़्यादा, फिर लास्ट में उनको स्ट्रोक आ गया था, वो इस दुनिया से फिर चले गए। तो अक्सर मैंने, जो मेरी दादी थी जी, वो ज़्यादा प्यार करती थी उसके साथ, हाँ। बाकी जो मेरे पापा थे, बाकी और चाचा थे, बिकॉज वो थोड़ा सा ज़्यादा, बोलते हैं ना, सबका चाहिए था, सब हाँ। उसके साथ प्यार करते थे। तो जो मैंने फिर पेन देखी अपनी दादी की, उसके रिलेटेड मैं हमेशा देखता था, वो रोती रहती थी बहुत ज्यादा, उसको ढूंढती रहती थी, मतलब बहुत ज्यादा उन उसको जज्बात को आपने इस गाने में डाल दिया। मैंने कोशिश की थी कि उन जज्बातों को, और जो जैसे कश्मीर के उस टाइम हालात थे उस पे भी मैंने सोचा नहीं, ये एक परफेक्ट है, देखो मेरे घर में ये एक स्टोरी है। हाँ। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस स्टोरी को लोगों तक पहुंचाने की, कि ये हर एक घर की कहीं ना कहीं ये स्टोरी है। सही बात है। तो वो एक इवेंट है जो मेरे साथ बिल्कुल सही हुआ है मेरे साथ। अच्छा इशफाक भाई, ये जो हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री है कश्मीर की या जम्मू कश्मीर की, छोटी मोटी है लेकिन अभी बढ़ रही है, बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं इसके आपकी नजर में इसमें सबसे अच्छी चीज आपको कौन सी लग रही है, और सबसे कौन सी चीज ऐसी है जो आप सोच रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था? देखो अभी क्या है कि दोनों पहलू होते हैं हर चीज में, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। पॉजिटिव तो अभी मुझे लगता है कि गाने आ रहे हैं, अपने कल्चर के हिसाब से गाने अगर बनेंगे जी, तो वो एक सही रहता है। अभी आए दिन क्या देखने को मिलता है, ऐसे भी गाने होते हैं जो टोटली इन चीजों से परे होते हैं, अलग होते हैं, जिसमें ज्यादा गलत चीजें प्रमोट हो जाती है। अक्सर ऐसे गाने भी आ रहे हैं कश्मीर में और इसी लैंग्वेज में आते हैं, ताकि जब लोग देखते ना, बाहर के देखते ना, वो देखते हैं कि नहीं, कश्मीर में अगर कहीं ना कहीं अच्छा म्यूजिक भी है बट ये चीजें भी है, वो गलत चीजों को प्रमोट करना, वो रैप, वो गालियां, वो चीज इसी गाने में, कंटेंट वो सही नहीं है, कंटेंट सही नहीं होता है। अगर कहीं ऐसा चीज होता, मैं ज्यादा उस पे ये नहीं देता हूँ, उसको मैं सपोर्ट नहीं करूंगा। अपने कश्मीरी म्यूजिक है, कहीं ना कहीं आप कश्मीरी म्यूजिक का ख्याल रखो, जैसे यहाँ तक हमने रखा है, आगे जाके भी अपने इंस्ट्रूमेंट्स, अपनी लैंग्वेज को और अपने कल्चर को प्यार करो। जितना आप इसके साथ प्यार करोगे, अगर 1 गुना आप प्यार करोगे, मुझे लगता है 10 गुना वहां से ये जो हमारी चीजें है प्यार हमें देती है। सही बात है। अभी आप क्या सुनाएंगे हमारे देखने वालों के लिए? जो सुबह का मूड है, आपके गाने बहुत अच्छे हैं, जो भी आप अपनी पसंद का कोई भी गाना सुनाइए। बिल्कुल, मेरा पसंद है आप ही का एक गाया हुआ गाना, जरूर सुनाइए। मैं वही गाऊंगा। 1-2 लाइनें मुझे याद है, मैं सुनाऊंगा अभी, जितना भी याद है आप। चुस कफन वली पुजहाशी चे
सितियास मातंदारन Çus kafavali pozhaşiçe Sitiyas matamdar Dillam ya bas क्या बात akh soche karizam Valpan me se talsa matode क्या बात karuse pot Alodis ya oşidadirae Traumato Yus şamdan क्या बात Azunanori Garitravit Kohaputdra Matodayikar Karusapot Alodis Ya oşidadirae Traumato क्या बात है मेरे भी करियर का एक बहुत खूबसूरत गाना रहा है। जी, बिल्कुल। एक टर्निंग पॉइंट था ये। हमारे बहुत ही अजीम शायर हैं हमारे कश्मीर के, मेरे दोस्त हैं बशीर दादा बशीर साहब का दादा साहब, कलाम है। बिल्कुल। बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत मीठा लिखते हैं। तो आपने गाया और मेरे लिए इज्जत की बात है। जी, बिल्कुल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा अशफाक जी, मुझे आपसे ये पूछना था, पहले भी मैंने जिक्र किया इस प्रोग्राम में, हमारे जो यहाँ के कल्चरल इंस्टीट्यूशंस हैं, जी जी आप वहाँ जाते हैं, उन्होंने आपको इनकरेज किया, आपके लिए वो प्रोग्राम्स का इनेकाद करते हैं? क्योंकि ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि हमें और यहाँ के जो कल्चरल इंस्टीट्यूशन है, हमें ये हमारी ये मॉरल ड्यूटी है कि जो हमारा यंग टैलेंट है, जो जी, हमारा बिल्कुल। अच्छा टैलेंट है, उनको जी। प्रमोट करना और आगे ले जाना हम सब का काम है। जी तो आप अपना तजुर्बा इस हवाले से बता दीजिए कि आप वहाँ परफॉर्म करते हैं, नहीं जाते हैं, आते हैं, क्या सीन है? पहले मैं जाता था जी रेडियो, मेरे ऐसे बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो मैंने वहाँ पे गाए हैं जी और अक्सर इंटरव्यूज भी मैंने बहुत ज़्यादा दिए हैं वहाँ जी। पे। तो उस टाइम तो प्लेटफॉर्म जो था मुझे लगता था कि महदूद वही तक। अब इनका भी एक चीज़ है कि अब एक शो हमारा आ रहा है, वो भी कल्चरल एकेडमी के थ्रू ही है। उसमें बहुत सारे ऐसे सिंगर हैं जो प्रमोट हो रहे हैं, जैसे कोक स्टूडियो था, वैसा ही एक शो था जिसमें मैंने गाना दिया था। बस यही गाना मैंने वहाँ पे, बिकॉज वहाँ से ये चीज़ उन्होंने बोला था कि आप जितने भी पुराने गाने रिक्रिएट कर सकते हैं। तो मेरा जो फेवरेट था मैंने यही गा दिया। वो अगर गलती होगी उस गाने में तो माफ कीजिएगा। तो अभी भी अगर ऐसी चीजें हैं कर रहे हैं, बट मैं चाहता हूं कि बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं जो जुड़ना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उनको मौका मिलना चाहिए। जैसे हमने प्रॉब्लम्स उठाई थी स्टार्टिंग में, उनको फेस ना करने पड़े। और इसके लिए एक जैसे इवेंट्स होते हैं, मैं चाहूंगा कि ये ऐसे इवेंट्स करे जो नए नए आर्टिस्ट है इनकरेज होंगे, इस चीज से आए इसमें। और दूसरा है कि ऐसे जो शोज है और ज्यादा प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करने की जरूरत है, कोशिश करें। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो खासकर यहाँ पे जितने भी इवेंट्स होते हैं यहाँ पे, इन्हीं के थ्रू हो जाए और नए नए आर्टिस्ट को मौका मिले वहाँ पे। सही बात है। तो चीजें हो रही है और कहीं ना कहीं कम भी हो रही है। कम भी हो रही है, लेकिन अब बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं। बिल्कुल इंशाल्लाह आप जैसे टैलेंटेड लोगों से मिलके और जो सीनियर लोग हैं यहाँ के, जो इंस्टीट्यूशन से, हम सब मिलके इस फन को मरने नहीं देंगे, पीछे जाने नहीं देंगे। हम सब लगे रहे हैं काम, इंशाल्लाह हमारा मुस्तकबिल रोशन है इंशाल्लाह। अच्छा इशफाक, मेरा ये आखिरी सवाल है, उसके बाद आपसे एक और गाना सुनेंगे और उसके साथ ही हमारा प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचेगा। लेकिन आखिर में जो हमारे लाखों करोड़ों देखने वाले हैं या म्यूजिक में दिलचस्पी रखने वाले हैं, म्यूजिक लवर्स हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
मैं तो यही कहना चाहूँगा कि पहले तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ उन सबों का। जी, यहाँ तक अभी आपके साथ उस्ताद के सामने बैठा हूँ, बातें कर नहीं, रहा हूँ। आप डिजर्व करते तो हैं। ये उन्होंने मुझे पहुँचाया यहाँ पे, बिल्कुल और सही। थोड़ी सी मेहनत की मैंने। तो यही बोलना चाहूँगा कि मेरे भी जितने, जैसे आप सबों ने मेरे गानों को प्यार दिया है बहुत ज़्यादा, ऐसे नए आर्टिस्ट जिसका भी आपको अच्छा लगे कि नहीं इसको आगे ले आना चाहिए, आप सपोर्ट करिए। जो जो अच्छा काम करते हैं, वो तो आपको पता है कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती है जो कि सही भी नहीं होती, बट आधे तो सही भी होती है, अच्छी होती है। तो उनको ज़्यादा, जैसे मुझे प्यार दिया, बाकी आर्टिस्ट को भी ऐसे प्यार दे, और मेरे जो गाने हमेशा आते रहेंगे, चाहे अपनी लैंग्वेज में, दूसरी लैंग्वेज में, बट आते रहेंगे। मैं कभी इस चीज़ को छोड़ूंगा नहीं, बिकॉज मैं शायद अल्लाह ने इस चीज़ के लिए मुझे बनाया है, वो तो मैं हमेशा करता रहूंगा, बिकॉज इसके बगैर मुझे कुछ नहीं आएगा। ये सही बात बोली आपने कि अच्छी चीजों को प्यार दीजिए, अच्छे फनकारों को प्यार दीजिए, ताकि हमारा ये फन फले और फूले। जी, अशफाक जी, हमारे पास अभी और कुछ मिनट हैं इस प्रोग्राम में। जी। तो इस प्रोग्राम की शुरुआत भी आपके गाने से, बहुत मीठे गाने से हुई थी, तो हम इख्तिताम भी आपके ही गाने से इस प्रोग्राम और एक गाना, अपनी कंपोजिशन, अपने लिरिक्स जो है मैं गाना चाहूंगा। जी जी। हो वाह वाह। हो 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 बेयार दिलबर मित्रागत गो हायारो अलो मदनवारो बनो हायारो अलो मदनवारो बनो बाजन जख्म जहर त्रागत हायारो अलो मदनवारो बनो हायारो क्या बात है। मदनवारो बनो। हो छाना कुन्ही दो मी चपा बनख दर्द यही नाज़ा से दिल कर से सदा यारो हवा बन ये मैं यारो से दिल कर से सदा यारो हवा बन ये मैं यारो शायद महाबना शायद महाबना शायद महाबना वफा हायारो अलो मदनवारो अलो हायारो अलो मदनवारो अलो। क्या बात है, बहुत बहुत खूब अशफाक, बहुत ही मीठे और सुंदर गाने से आपने इस प्रोग्राम का इख्तिताम किया। जी करता है कि आपके साथ और बातें करें और गाने सुने, लेकिन हर वक्त टाइम की कैद होती है। बहरहाल
आपका हमारी पूरी चैनल की तरफ से, न्यूज़ 18 पूरी टीम की तरफ से आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस प्रोग्राम में आए और हमारे साथ गुफ्तगू की और शामिल हुए और इस प्रोग्राम में 4 चांद लगा दिए। आप सबका भी शुक्रिया, बहुत बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे अशफाक कावा, एक बहुत ही यंग टैलेंटेड सिंगर और सॉन्ग राइटर हमारे कश्मीर के, यूट्यूब सेंसेशनल सिंगर हैं। इनसे हमने गुफ्तगू की आज। कल सुबह एक और ख़ास मेहमान के साथ आपका होस्ट वहीद जिलानी हो जाएगा हाजिर। तब तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।